बात जरा उन मुलाजमीन के हवाले से करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि इसी साल से उनकी मुस्तकिली को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन अब आधा साल गुजर चुका है और अब जो 6 महीने अगले बचे हैं उसका पहला महीना यानी जुलाई भी शुरू हो गया है। तो इस हवाले से अब कैजुअल मजदूरों की मुस्तकिली में ताखीर के मामले में EJAC का हुकूमत को दो टोक इंतबा दिया गया है। वादे पूरे न हुए तो बड़ी तहरीक शुरू होगी, ये उनकी जानिब से इंतबा दिया गया है। कैजुअल मजदूरों की मुस्तकिली का मुतालबा फिर से एक बार जोर पकड़ने लगा है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC के चेयरमैन वजाहत हुसैन दुरानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में कैजुअल मजदूर मुस्तकिल मुलाजमत मिलने से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि कई दीगर मुलाजमीन भी रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिली का मसला अब तक हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर अवामी जलसों और असम्बली के अंदर कैजुअल मजदूरों को मुस्तकिल करने का वादा किया था, मगर तकरीबन 2 साल गुजरने के बावजूद इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। वजाहत हुसैन दुरानी ने कहा कि इस मामले का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी भी 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 1 या 2 माह में हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। ताहम खबरदार किया कि अगर मुस्तकिली से मुतल्लिक पॉलिसी का ऐलान न किया गया तो EJAC रियासत गिर और फैसला कुन एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, क्योंकि मुलाजमीन सिर्फ बातों पर मजीद गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, 2 साल होने को आया है, लेकिन हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के लिए तो 25 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। 2 साल तो इस हुकूमत को हुए हैं। अलबत्ता ये है कि हमने कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपनी बात ना रखी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनके एडवाइज़र हो, मंत्री साहिबान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सारे। तो हमें ये संकेत मिला है कि शायद आने वाले 1-2 महीनों में किसी पॉलिसी का ऐलान होगा। शायद, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा हूँ, या हम इस उम्मीद में तो बैठे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आपको पता ही है कि ट्रेड यूनियन के पास जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से, जो उन्होंने वादा किया है, हमें बार बार इस चीज़ को दोहराना पड़ता है कि ये एक इंसानी मसला है, आज ये ह्यूमन इशू बन गया है। ये खाली उनकी नौकरी का मसला नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि कुछ लोग रिटायर हो गए और कुछ होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस अगर वो आज रेगुलर होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे, वो अपने हाथ में लेंगे क्या? तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से एक बार फिर आपकी वसातत से कहना चाहते हैं कि जनाब, आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आपने अपनी तकरीरों में वादा किया, आपने असम्बली में वादा किया, आपने कमेटी बनाई, आज जो तकरीबन 1 साल उस कमेटी को हो गया, बल्कि 1.5 साल हो गया, अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो क्या वजह है कि आप वो नहीं कर रहे? हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई आप उम्मीद रखो, हो जाएगा हो जाएगा, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। लेकिन हम 2 सालों से खाली प्रॉमिस पे तो नहीं चल सकते। देखिए, हमारा घर, हमारे डेली वेजरों का, हमारे कैजुअल लेबर्स का, हमारे सीजनल का, हमारे ITI वर्कर का, हमारे लैंड ओनर का, उनका घर पैसे से चलेगा, उनका घर प्रॉमिस से नहीं चलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आने वाले 1-2 महीने हैं, अगर इसमें सरकार ने पॉलिसी का ऐलान करके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जिसमें हम आर पार की सोच रहे हैं, या तो कोई ना कोई फैसला